जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग राजीव प्रकाशन से मैथ में अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि त्रिकोणमिति फलन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि त्रिकोणमिति में 8.1, 2, 3 कंप्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। आज जो है हम लोग MCQ करने वाले हैं। MCQ बहुत ज़रूरी है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके MCQ में, OMR सीट में, इसलिए MCQ बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जो है MCQ यानी प्रश्नावली जो है त्रिकोणमिति में 8 को करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और मज़ेदार वीडियो को देखते रहिए। आपको बता दें MCQ बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे इसको नॉर्मल लेके पढ़ते ही नहीं भाई, पढ़ना ज़रूरी है, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट तुक्का ठोक सको, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो, इससे पढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमें 8.1, 2, 3 जरूर देख के आना चाहिए। तो देख के आइए, जैसे कि हम यहाँ पर फार्मूले प्रयोग करेंगे, सारणी प्रयोग करेंगे। सारणी के ट्रिक बता चुके हैं, आप लोग सीख चुके होंगे सारणी की ट्रिक कैसे। तो ये सब मान वगैरह इसमें प्रयोग करेंगे, जिसमें आप लोगों को दिक्कत ना आए, इसलिए आप लोग ज़रूर देख के आइए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर पहला 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग tan 30 का मान को उठाकर पटक देंगे और आंसर ला देंगे। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 को रखेंगे तो 2 × 1/√3, 1 + 1/3, क्योंकि अंडर का वर्ग से ख़त्म। तो 2/√3/3 एकम 3 और 1 4, 4/3। पहली चौथी करो, 2/√3, 3/4, इससे काटोगे तो 2, इससे काटोगे √3। तो हमारे पास बचा क्या? √3/2। आंसर क्या है चेक करते हैं भाई। आंसर तो √3/2 है ही नहीं, तो आंसर है sin 60। तो sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान 1/√3 और sin 30 का मान 1/2। मतलब पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? sin 60। sin 60 का मान होता है हमारे पास √3/2। लो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 tan 30, मतलब वही है, माइनस में है। तो 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30। तो मान तो वही रखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2/√3, 3 एकम 3 से 1 घटा देंगे तो 2/3, 3 एकम 3 से घटा तो 2/3। तो 2/√3 × 3/2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल करोगे तो √3। तो बच्चा क्या हमारे पास? √3। √3 जो है tan 60 का मान है, cot 30 का मान है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। हमारे पास सी ऑप्शन सही है, tan 60। तो हम लोग कहेंगे tan 60। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a, 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a। भाई साहब 9 को कॉमन ले लो, इसमें 9 को कॉमन ले लो। तो 9 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a। तो 9 × sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a का मान होता है 1, तो बराबर 9। भाई साहब कौन सा आंसर सही है हमारा? तो भाई सी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि tan थीटा बराबर a/b, tan थीटा बराबर a/b। तो हम लोग ज्ञात करेंगे b sin थीटा, b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा, b sin थीटा प्लस a cos थीटा।
क्यों ना साइन थीटा कॉस थीटा को टेन थीटा बना लिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश व हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, यानी भाग देने पर, तो किससे भाग देंगे हम लोग, कॉस थीटा से भाग करेंगे, ठीक, क्योंकि टेन थीटा बना देंगे। मतलब कैसे, बी साइन थीटा भाग देंगे कॉस थीटा से, माइनस ए कॉस थीटा भाग कर रहे हैं हम लोग कॉस थीटा बटे में बी साइन थीटा भाग करेंगे कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा भाग करेंगे कॉस थीटा से कॉस थीटा, फटाफट कैंसिल, हटाओ इसको। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, भाई साहब ये बराबर है टेन थीटा के, याद रख लो ना, बार बार यही कहा है, फार्मूला लिख लिख कर सॉल्व करो, फार्मूला तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही तैयारी फार्मूला हो जाएगा आपके पास। देखो बी फार्मूला तैयार हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बना हमारे पास टेन थीटा, ये हमारे पास बना टेन थीटा, और माइनस ए बटे बी टेन थीटा प्लस ए, तो b इंटू टेन थीटा का मान हमारे पास a बटे बी, तो a बटे बी माइनस ए, तो b a बटे बी प्लस ए, b से b कैंसिल, a माइनस ए बटे a प्लस ए, तो 0 बटे 2a। अगर संख्या बटे 0 हो तो उसका मान इन्फिनिटिव करोगे, अगर 0 बटे संख्या है तो उसका मान फिर क्या है, 0। हाँ, तो चौथा ऑप्शन में हमारे पास डी ऑप्शन सही है। चौथा नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, टेन ए बराबर 4/3, टेन ए बराबर 4/3, तो सेक ए का मान भाई साहब ज्ञात करके दो। ऐसे कंडीशन में लाल बटे कक्का को याद करते हैं और एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज जब बनाओगे ना तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ए देना, अब बी सी कहीं पर भी दे दो, बी सी। अब टेन लाल बटे कक्का याद कर लो, लाल बटे कक्का यहाँ पर होता है टेन लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो निश्चित है अगर ये 3 4 के रूप में है तो ये फिर 5 ही करोगे। और सेक हमारे पास यहाँ होता है, सेक यहाँ पर सेक कर्ण बटे आधार, तो आप लोग कहोगे सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, तो 5/3। भाई साहब कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास 5 में 5/3, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब कौन सा, 6 को देखो क्वेश्चन सरल ही है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। 6 में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो ये आपको फार्मूला ज्ञात हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। फार्मूला लिख कर करो, कैसे फार्मूला याद नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, ये दोनों मिलकर बना सेक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/सेक ये होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है हमारे पास 1 के बराबर, जो कि हमारे पास 6 में कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। लो भाई साहब अधिकतर ऑप्शन हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है 1 के बराबर। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का मान हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। इसकी जगह 1/2 रखेंगे बराबर 1। पक्षांतर करोगे तो 1 माइनस 1/2, 1 से आधा घटा दो तो साइन स्क्वायर ए बराबर भी क्या बचेगा, 1/2। भाई साहब हमारे पास अब की बार बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो इनका कहना है कि जीरो जो है थीटा से जीरो थीटा से कम है और पाई जो है थीटा से अधिक। थीटा का मान आप लोग ज्ञात करो। तो आपको बता दें साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, इधर पहुंचा दोगे तो ये बनेगा स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हटाओगे रूट चढ़ाओगे तो साइन थीटा बराबर आप लोगों के पास 1। तो साइन थीटा बराबर ये साइन 90 का मान है। साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर 90 लिखो या पाई/2 लिखो। देखते कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास। हाँ, बी पार्ट। पाई का मतलब 180/2, 180/2 मतलब 90 तो है। दोस्तों फटाफट इतने का शॉर्ट कर लो फटाफट, जिससे क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को, 9 में है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। 9 नंबर में है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। दोनों का मान रख लो, साइन साइन है ठीक है, मान रख लो। तो साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। ये 3/4 और माइनस 1/4, घटा लो तो 2/4, काट लो तो 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। क्लियर है? 10 नंबर को देखो, 10 नंबर में क्या है, कॉस थीटा बराबर 1। 10 नंबर में है कॉस थीटा बराबर 1। तो कॉट थीटा को भाई साहब ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात तो कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा बराबर कॉस 0। कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर हमारे पास 0। अब यहाँ पर कॉट 0 ज्ञात करेंगे, मतलब थीटा का मान 0 तो कॉट 0। अब कॉट 0 का मतलब होता है कॉस 0/साइन 0। ठीक, कॉस 0/साइन 0। कॉस 0 का मान होता है 1, साइन 0 का मान होता है 0, तो संख्या/0 का मतलब इन्फिनिटिव। तो आप लोग कहोगे इसका मान है इन्फिनिटिव। तो हमारे पास डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा। tan अल्फा बराबर साइन अल्फा। तो आप लोग अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। tan को हमेशा हमने यही कहा है, साइन कॉस में तोड़ दो उसको। तो tan अल्फा बराबर इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, ये फार्मूला है, बराबर साइन अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, बचा यहाँ पर 1 और यहाँ पर बचा 1, तो इसको गुणा में पहुँचा दो। तो कॉस अल्फा बराबर 1, अर्थात हम लोग जानते हैं ये कॉस 0 का मान है, तो अल्फा बराबर क्या है 0 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। 12 नंबर में है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। अगर स्क्वायर दे दिया जाए तो दोनों बच्चों वर्क करोगे, क्यूब दे दिया जाए दोनों बच्चों में क्यूब करोगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने
पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ये किया हमने वर्ग बराबर ये किया वर्ग, होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा बराबर 5 का वर्ग 25। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि टेन कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, तो टेन थीटा 1/, होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा ये होता है 1/, टेन थीटा। चाहे जिसको चेंज कर लो, चेंज कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा, कॉट थीटा को चेंज करेंगे 1/, टेन थीटा बराबर 25। ये कैंसिल, 2 को पक्षांतर करो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 25 से 2 घटा दोगे तो बचेगा 23। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारे पास ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 जो है वो मेरा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग मान याद रखना कि टेन 45 का जो मान है ये होता है 1 के बराबर, टेन 45 का मान। तो हम लोग कहेंगे कि 1 माइनस 1/1 प्लस 1, तो 0/2 संख्या बटे 0 संख्या का मतलब होता है हमारे पास 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है 13 में? अच्छा, 0 जो है ये cos 90 का मान होता है और sin 0 का मान होता है। तो देख लेते हैं cos 90, हाँ, तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास सही है, ए, ठीक। cos 90 का मान 0। अब यहाँ पर 14 नंबर को सॉल्व करते हैं। 14 नंबर में क्या है? तो 14 नंबर में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 3x बराबर सेक थीटा, 3x बराबर सेक थीटा और 3/x बराबर टेन थीटा, 3/x बराबर टेन थीटा। तो 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अब समझना, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 3x का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग दोनों बच्चों में वर्क कर रहे हैं। तो 9x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ पर इसे सॉल्व किया हमने। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो समझना, 3/x बराबर हमारे पास है टेन थीटा, पुनः दोनों पक्षों में वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 9/x स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब जो है हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? अब जो है 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करने वाले हैं। अंदर गुणा करोगे तो 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर, 9x स्क्वायर का मान है सेक स्क्वायर थीटा और 9/x स्क्वायर का मान है टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 14 कम से कम 2-3 बार पूछा जा चुका है सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/4, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/4। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। तो इनका कहना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान आप लोग ज्ञात। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। फार्मूला ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1,
और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फार्मूला एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी यानी वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर एक कोष्टक में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक कोष्टक में कॉसेक, इसी को लगा रहे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को तो यू लिखो, इनटू इन दोनों की जगह लिखेंगे 1/4 बराबर 1, इसे ऊपर पहुंचा दो। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4 एकम 4। भाई साहब कौन सा आंसर सही है हमारे पास? 15 नंबर में, 15 नंबर में देखो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 15 के बाद 16 देखो, 16 में साइन थीटा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। 16 में साइन थीटा का मैक्सिमम जो मान है वो हम लोग ज्ञात करेंगे 16 में। तो 16 में जब साइन थीटा का मैक्सिमम मान ज्ञात करेंगे तो समझना यहाँ पर हमारे पास साइन के जो मान है तो वो हमारे पास 0 है। पहले साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, फिर साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और हमारे पास साइन 60 का मान, रुक जाओ, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान 1। तो इसमें सबसे अधिकतम मान कौन है? तो 1 जो है वो अधिकतम मान है और 0 जो है वो आपके पास मिनिमम मान है। तो हम लोग कहेंगे कि अधिकतम मान जो है साइन का वो क्या है? हमारे पास 1 है। देखो जरा भाई साहब कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? तो सी ऑप्शन सही है। फटाफट इतने को शॉर्ट कर लो जिससे कि आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं अब 17 में है 11/cot स्क्वायर थीटा माइनस 11/cos स्क्वायर थीटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, 11/cot स्क्वायर थीटा माइनस 11/cos स्क्वायर थीटा, यही तो है, का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि 11 ले लो कॉमन, तो 1/cot स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा। तो 11, 1/cot होता है हमारे पास 10, तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। मतलब समझना फार्मूला यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये होता है हमारे पास 1 के बराबर। तो उल्टा लिखा है तो माइनस ले लेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे 11 इंटू -1 अर्थात -11। तो कौन सा आंसर? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, 18 में है कि हमारे पास 9 सेक स्क्वायर ए, अच्छा ये तो लगा चुके हैं अभी। 18 जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 18 सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, 3 की तरह, 3 की तरह का 3 ही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, 19 में है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर है 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति हमेशा चेंज करते रहा करो, बस चेंज करते रहो। साइन कॉस में सबको चेंज करो, साइन कॉस को मत चेंज करो। तो 1 + tan थीटा ये हमारे पास फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये 1/cos थीटा, 1 प्लस ये हमारे पास कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये हमारे पास 1/sin थीटा बटे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा इसे कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा से गुणा करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1,
यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम है, तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखो ऊपर देखो वर्गांतर है, यहाँ से यहाँ तक एक ही मान है और ये अलग मान है, तो हम लोग कहेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे इन दोनों का गुणा करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा। होल स्क्वायर को फटाफट खोल दो, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों मिलकर होता है 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो 2 बटे साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 2। कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 में? क्वेश्चन 19 में हमारे पास सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में है हमारे पास सेक ए प्लस टेन ए, अब 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। त्रिकोणमिति में सबको चेंज करो, साइन कॉस में साइन कॉस को मत चेंज करो, ठीक है, ये याद रख लो। तो यहाँ पर हम लोग सेक को चेंज करेंगे। सेक फार्मूला होता है 1 बटे कॉस ए और टेन का फार्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, दोनों का हर बराबर है तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए और 1 माइनस साइन ए। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का रूप है, तो हम लोग कहेंगे 1 वर्ग 1 का स्क्वायर और 1 वर्ग साइन का स्क्वायर बटे कॉस ए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि फार्मूला एक हम लोग यहाँ पर फिट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, कॉस से ये कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास कॉस ए। तो भाई साहब हमारे पास 20 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम लोग कहेंगे डी ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहली बात तो दोनों के दोनों फार्मूला ही है, आपको फार्मूले से परिचित कराते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला है सेक स्क्वायर ए का, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए और बटे कॉसेक स्क्वायर ए। सेक को चेंज करेंगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को चेंज करेंगे तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए। पहली चौथी कर लेंगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे 1, गुणा करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस होता है 10, तो ये 10 स्क्वायर ए। अब भाई साहब देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, 21 के बाद 22 को देखो। 22 में क्या है? टेन ए बराबर 4/3, टेन ए बराबर 4/3। तो इनका कहना है कि कॉस ए का मान ज्ञात करो, कॉस ए का मान ज्ञात करो। सबसे पहली बात तो हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। टेन लंब बटे आधार तो 4/3, तो निश्चित है कि ये 5 है। और कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण 3/5, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? बी ऑप्शन सही है।
अब दोस्तों एक काम कर लो, फटाफट 22 तक शॉर्ट कर लो, फिर हम लोग 23 से कम्प्लीटली अब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट शॉर्ट कर लो। अब हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। 23 में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। 23 में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 और हमारे पास साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान ज्ञात करो। साइन की घात 4 थीटा कॉस की घात 4 थीटा का मान आप लोग ज्ञात करो। ये तो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 और साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान आप लोग ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। कॉस को पक्षांतर करो तो साइन थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग कर देते हैं, ये कैंसिल, ये बना टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 1, ये टेन 45 का मान है, तो टेन थीटा बराबर टेन 45, इससे ये कैंसिल, तो थीटा बराबर हमारे पास क्या है 45। अब थीटा का मान आराम से रख दो यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है, साइन की घात 4 थीटा और कॉस की घात 4 थीटा, मतलब हम लोग कहेंगे कि साइन की घात 4 और 45 प्लस कॉस की घात 4 और 45। साइन 45 का मान 1/√2 घात 4, कॉस 45 का मान 1/√2 की घात 4। तो मतलब इसको लिखेंगे हम लोग 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 1 2 3 4 बार, प्लस 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 4 बार। एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1/2 और 2, तो ये 2 ये 2 2 दूनी 4, प्लस 1/4 अर्थात 2/4, 2 एकम 2 अर्थात आप लोग कहोगे कि 1/2। मतलब हमारे पास 23 में कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे पास बी ऑप्शन जो है यह सही है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो। क्वेश्चन नंबर 24 में है साइन ए बराबर 4/5। साइन ए बराबर 4/5, तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, सिंपल है। सबसे पहली बात तो है समकोण त्रिभुज बना लो। यहाँ पर ए लिखो, लंब बटे कर्ण 4/5, तो निश्चित ये 3 है, तो फिर टेन का मान ज्ञात करोगे। टेन बराबर हमारे पास लंब बटे आधार, तो 4/3, लंब बटे आधार 4/3, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखो। क्वेश्चन नंबर 25 में है 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4, तो आप लोग कहोगे कि 3 को बटे में पहुंचा दो, तो cot a बराबर 4/3। और यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जो कि यू बना लेंगे। यहाँ पर a, ठीक है, यहाँ पर a, यहाँ पर b और यहाँ पर c। लाल बटे कक्का को याद रख लो, यहाँ पर होता है कॉट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो मतलब ये 5 है। तो आप लोग इससे क्या ज्ञात करना चाहते हो, सेक ए। तो सेक ए जब ज्ञात करेंगे, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो 5/4, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखो। क्वेश्चन नंबर 26 में है यक्स tan 45 cos 60। यक्स tan 45 cos 60 बराबर साइन 60 cos 60 बराबर साइन 60 cos 60। cos 60 से ये कैंसिल, ठीक है। तो यक्स tan 45 बराबर साइन 60। तो यक्स इंटू tan 45 का मान 1 और साइन 60 का मान √3/2,
तो यक्स बराबर √3/2, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आखिरी देखो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम स्पीड बता रहे हैं तो यूट्यूब में सिस्टम भी है कि आप स्पीड स्लो कर सकते हो, तो स्लो करके भी आप उसको देख सकते हो। 27 में साइन 2a बराबर 2 साइन है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान आप लोग ज्ञात करोगे। तो साइन 2a का एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला है 2 साइन a कॉस a और बराबर 2 साइन a। 2 साइन a को बटे में पहुंचा दो तो कॉस a बराबर 2 साइन a बटे 2 साइन a, ये कैंसिल, तो कॉस a बराबर ये एक जो कि कॉस 0 का मान है, तो कॉस a बराबर कॉस 0, कॉस से कॉस कैंसिल, तो a बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? ए ऑप्शन सही है। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आज हम लोगों ने 27 तक सवाल कंप्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब दोस्तों जो हम लोग जो है त्रिकोणमिति के विविध प्रश्न पढ़ेंगे, फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग विविध प्रश्नावली को लेके, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक। तो टेक ए स्क्रीन शॉट।